Good morning students. So today we are going to see the difference between depreciation and capital loss. So first is meaning. Depreciation refers to fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, passage of time और expected obsolescence. ठीक है, सबसे पहले मीनिंग में आप क्या लिख देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे या फिर व्हाट डज डेप्रिसिएशन डिफाइंस, ठीक है, वो लिख देंगे. सो आपको पता ही है डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल किसकी फॉल में, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू 3 reasons: normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. Okay. Second is capital loss. So capital loss का मीनिंग क्या है, it refers to loss, ये भी है तो लॉस वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, यहाँ तक लाइन सेम है, लेकिन ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़, थेफ्ट्स एंड एक्सीडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे क्या था, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और यहाँ पे है अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, नेचुरल कैलामिटीज़, थेफ्ट्स एंड एक्सीडेंट्स. ओके. सेकंड जो हमारा डिफरेंस है वो है प्रोविज़न फॉर लॉस. ठीक है, कि यानी कि डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स एज इट इज़ एन एक्सपेक्टेड लॉस. ठीक है, हमें पहले से पता है कि लॉस हो रहा है तो इसलिए हम पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं, पहले से ही तैयार रहते हैं उस लॉस के लिए. वहीं पे नो सच प्रोविज़न इज़ मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस में हम कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाते हैं एज इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड लॉस. हमें तो पता ही नहीं कि कब लॉस होने वाला है, ऐसे अचानक से बाढ़ आ जाएगी ना, हमें ऐसे कह के थोड़ी ना आएगी कि आज मैं इतने बजे, आज जो है इस एरिया में 6 बजे बाढ़ आएगी, ऐसे थोड़ी ना कह के आती है. ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है, हमें नहीं पता कि कब कौन सा लॉस हो जाए, तो हम पहले से कैसे प्रोविज़न बना सकते हैं कि हमें इतना प्रोविज़न बनाना ही पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, हमें इतना लॉस होएगा, हमारा इतना नुकसान होएगा. ओके. थर्ड आता है प्रोडक्शन प्रोसेस. सो इट डज़ नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस. हैम्पर मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब या फिर कोई डिफ़िकल्टी पैदा नहीं करता डेप्रिसिएशन. ठीक है, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई बाधा नहीं डालता है. वहीं पे कैपिटल लॉस हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर कैपिटल लॉस होता है तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है कंपनी का. ठीक है, कंपनी बंद हो जाती है बहुत टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि बाढ़ आई अगर किसी भी एरिया में, लेट सपोज, तो वहाँ पे तो वो कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा. ठीक है, जब बाढ़ हटेगी, सब कुछ ठीक होएगा, तभी जाके तो वहाँ वापस से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चालू होगा. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई बाधा नहीं डालता, डज़ नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड वहीं पे कैपिटल लॉस हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, हैम्पर की जगह डिस्टर्ब भी लिख सकते हैं एंड डिफ़िकल्टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ओवर ईयर्स. ठीक है, किसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, मशीन का, बहुत सारे सालों में. एंड वहीं पे मशीन डिस्ट्रॉयड इन एन अर्थक्वेक. मशीन तो जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय ही हो गई हमारी, तो क्या हो गया, कैपिटल लॉस. ठीक है, और यहाँ पे तो बस एक डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो भी बहुत सारे ईयर्स तक हमारी मशीनरी रखी रही इसीलिए. ठीक है, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रोविज़न जो है वो हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, लेट सपोज़ हमारी जो मशीन है उसका कॉस्ट हम ले लेते हैं 10 लाख. ठीक है, अब हमने ये मान रखा है या फिर हमें ये पता है कि ये जो मशीन है ना, ये 10 साल में, कितने टाइम में, 10 साल में जो है ख़राब हो जाएगी पूरी तरीके से और हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा. तो अब हम इसका प्रोविज़न, कितने रुपए का हम प्रोविज़न बना के चले इन 10 सालों में कि जब ये मशीन ख़राब होए तो हमारे पास पैसे हों. ठीक है, हमारे पास प्रोविज़न हो पहले से उस लॉस को झेलने के लिए. तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स कर देते हैं. ठीक है, कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स कर देते हैं. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा. तो हमें हर साल 10 साल तक कंटिन्यूसली हर साल हमें जो है 1 लाख का प्रोविज़न जो है वो बनाना पड़ेगा. ठीक है, तब जाके हम इस लॉस को बियर कर पाएंगे. 10 साल बाद 10 लाख की जो हमारे एसेट्स है, जब उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, ख़त्म होएगी जब वो, तब हम रिप्लेस करेंगे, नई मशीन लाएंगे, तो हम जो है 1 लाख का हर साल का प्रोविज़न बनाएंगे. ओके, थैंक यू.